नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बर्दाश्त नहीं करेगा देश, अंकिता को जिंदा जला जाने पर अरविंद केजरीवाल बोले। बता दें कि झारखंड में एक तरफा प्यार में जिंदा जला दी गई अंकिता को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जघन्य अपराध देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट किया कि झारखंड में छात्रा अंकिता सिंह के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के जघन्य अपराध को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में निष्पक्ष जांच हो ताकि मृतकों और उनके परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बता दें झारखंड के दुमका में 23 अगस्त को अंकिता को शाहरुख नाम के एक लड़के ने दोस्त छोटू खान के साथ मिलकर जिंदा जला दिया था। कई दिन तक अस्पताल में तड़पने के बाद 27 अगस्त को अंकिता की मौत हो गई। घटना को लेकर दुमका समेत पूरे झारखंड में आक्रोश है। 3 दिन से दुमका पूरी तरह से बंद है। प्रशासन ने यहाँ धारा 144 लागू कर दी है। हाई कोर्ट में ही दी जा सकती है मेरी विधायकी की चुनौती, राज्यपाल को अधिकार नहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन के मामले में निर्वाचन आयोग में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने मामले में चुनाव आयोग की नोटिस पर प्राथमिकी आपत्ति जताते हुए कहा कि आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा सकती। करीब 1.5 घंटा तक चली सुनवाई के बाद भी बहस पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल आयोग की ओर से अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान कहा गया कि विधायक बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर मामले में सुनवाई उचित नहीं है। यह मामला राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फिर भी राज्यपाल ने संविधान अनुच्छेद 1991 के तहत चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। विधायक के वकील ने कहा कि अगर बसंत सोरेन के चुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया है तो इसके लिए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है। वहां पर उनकी सदस्यता को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। इस दौरान भाजपा की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष की ओर से चुनाव आयोग को बताया गया कि बसंत सोरेन जिस माइनिंग कंपनी में जुड़े हैं वह कभी राज्य में खनन का काम करती है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। इससे यह संविधान के अनुच्छेद 1991 के तहत राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। इसलिए ऐसा करना पूरी तरह से उचित है। झारखंड में अगले सप्ताह सुखाड़ की हो सकती है घोषणा, कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन को भेजी रिपोर्ट। बता दें कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। मानसून से उम्मीद जितनी थी उतनी वर्षा नहीं हो पाने के बाद पूरे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 46% खरीफ की फसल कम हुई है। धान के बिचड़ा 75% से कम होने के बाद कृषि विभाग ने 243 प्रखंडों को सूखाग्रस्त होने की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भेज दी है। इसके बाद अब अगले सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा हो सकती है। सूखा नियमावली 2016 के अनुसार प्रारंभिक मौसम में ही सूखे की घोषणा करने का प्रावधान है। अगस्त माह तक इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद किसानों के राहत कार्य आगे बढ़ सकता है। मालूम हो कि रिपोर्ट में जो सुखाड़ के बारे में बताया गया उसमें पिछले 5 वर्षों का आकलन किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि धान की खेती सिर्फ 30% जमीन पर ही लग पाई है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 91% अधिक भूमि में धान की खेती लग चुकी थी। 2020 में 90% तक खेती हो चुकी थी, 2019 में 50% और 2018 में 71% भूमि में धान की खेती लग चुकी थी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का झारखंड दौरा, झामुमो का साथ दे रही कांग्रेस, बदले में चाह रही बड़ी हिस्सेदारी। समाधान होने तक झारखंड में कैंप कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का इस समय झारखंड दौरा यूं ही नहीं है, उनका दौरा अचानक हुआ है। राज्य में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के विधायकों को बचाए रखना और उनके एकजुट रखना पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। हेमंत सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। इन परिस्थितियों में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष का आंकड़ा बनाए रखना है। इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस दिल खोलकर झामुमो के साथ खड़ी हो गई है, कदम कदम पर सरकार की मदद भी कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस यह एहसास कराने में भी नहीं चूक रही है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस चट्टान की तरह साथ खड़ी है। हालांकि अंदर खाने की बात आ रही है कि कांग्रेस अपने इस एहसान में बदला भी चाहती है। कांग्रेस को बाद में सरकार में बड़ी हिस्सेदारी भी चाहिए। कांग्रेस को लोग दबी जवान से 12वें मंत्री डिप्टी सीएम के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों के बारे में बोलने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर इसकी चर्चा जोरों पर है। जिस तरह विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य के 3 कांग्रेसी विधायक बड़ी रकम के साथ पकड़े गए, उसे कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। इसी वजह से एक और जहां आनंद फानन में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ स्पीकर ने न्यायाधिकरण में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
AK-47 मिलने के मामले में नहीं हुई केस दर्ज, जाने ईडी और पुलिस की क्या है राय। बता दें कि प्रेम प्रकाश के घर से जब्त AK-47 हथियार के मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इस मुद्दे पर ईडी और पुलिस की अपनी अपनी अलग राय है। ईडी सूत्रों को मानो तो 24 अगस्त को छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 और 60 गोलियां मिली थी। उसी दिन रात को ईडी ने अरगोड़ा पुलिस को हथियार और गोलियां सौंप दी। साथ ही पुलिस को प्रेम प्रकाश के घर से हथियार मिलने व जब्त करने की लिखित सूचना दी है। ईडी सूत्रों का मानो तो सीएम आवास की सुरक्षा के तैनात गार्ड के हथियार किसी निजी व्यक्ति के घर से मिलने के मामले में पुलिस को स्वतः प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने अब तक मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि ईडी ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पुलिस की ओर से ईडी को लिखित तौर पर दिया जा चुका है कि बरामद AK-47 पुलिस का है। हालांकि हथियार की चोरी नहीं हुई थी, वह गायब नहीं हुआ था, इसलिए अपने स्तर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ईडी की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन देने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।